आइए तब तक कुशल तैयार है ABB इसके रिजल्ट्स का अनुमान लेकर। कुशल, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या मामला सीमेंस जैसा ही है? नहीं सर, नंबर्स तो अच्छे आने अच्छे आ रहे हैं। अब सरप्राइज कुछ आ जाए तो बात अलग है। अच्छा, बट नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रंट पर बात कर लेता हूं। 21% ग्रोथ कर करीबन 2480 करोड़ रुपए कंपनी रेवेन्यू घोषित कर सकती है। कुल ऑर्डर बुक कंपनी की लगभग 28% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही आप देखिए कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है 41% की ग्रोथ के साथ 280 करोड़ रुपए पर रह सकता है। सभी सेगमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है कंपनी ने। साथ ही जो अच्छी ऑर्डर बुक है उससे भी आय ग्रोथ में आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी आगे चलकर। इलेक्ट्रिफिकेशन, रोबोटिक्स और साथ ही ऑटोमेशन सेगमेंट से कंपनी ने बेहतर साइट पर ऑर्डर्स जीते हैं, तो इसका फ़ायदा इनको आगे आने वाली तिमाहियों में भी मिलता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अभी जो एग्जीक्यूशन किया है कंपनी ने, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी की जो मार्जिन्स हैं 9.7% के मुकाबले 11.3% एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 67% की ग्रोथ, 140 करोड़ था पिछले साल, इस बारी 235 करोड़ पर यह आता हुआ दिख सकता है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन रह सकता है। और ये भी देखना है कि आगे के लिए जो ऑर्डर बुक पाइपलाइन है कंपनी की, वो किस तरह से पैन आउट होती हुई नजर आती है, क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी है। आगे अगले साल बजट भी आने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी क्या कमेंट्री रहती है उस पर हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहने वाला है। ओके, ये है आपके लिए ABB जिस पर आपको रखनी है नज़र। कैपिटल गुड स्पेस से कुछ नंबर्स आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग रह सकते हैं। इनफैक्ट एक बार शरद जी से भी राय लेनी थी। शरद जी, नतीजों का सीजन एंड में है, कैपिटल गुड स्पेस पर क्या व्यू बनाया सर नतीजों के बाद? BHEL नंबर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, पर देखिए कैसा रिएक्शन आया है। L&T नंबर्स ठीक ठाक थे, वो स्टॉक ने कुछ नहीं करा है। आज हम थोड़े इंफ्रा नंबर्स की देख रहे थे, NCC की परफॉर्मेंस शानदार रही है। उस लिहाज से क्या व्यू बनाया सर इस सेक्टर पर? देखिए, इंफ्रा तो मेरे हिसाब से ठीक ही रहना चाहिए। सिविल इंफ्रा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहना चाहिए आने वाले समय में। वहाँ पे GR इंफ्रा एक बड़ी कंपनी है जो हम लोगों की टॉपिक है। जहाँ तक इंजीनियरिंग का सवाल है, मुझे लगता है ABB, सीमेंस, ये सब बहुत एक्सपेंसिवली प्राइस्ड हो गए हैं। भेल में मुझे लगता है अभी भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। EIL में और स्कोप हो सकता है इम्प्रूवमेंट का, जैसे वो नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। भेल में ऑलरेडी फॉरवर्ड अर्निंग्स हम लोग 6-7 रुपए के आसपास की मॉडल कर रहे हैं, जो आज से 6-8 महीने, साल भर पहले 2-3 रुपए मॉडल कर रहे थे। तो अगर 30 के मल्टीपल पे भी ट्रेड होता है तो 150 रुपए तक जा सकता है 2-2.5-3 साल में। तो मुझे लगता है भेल में अभी भी रीरेटिंग की गुंजाइश है। L&T में अगर आप कोर बिजनेस को देखें तो सीमेंस और ABB के मुकाबले अभी भी सस्ता है। और मुझे लगता है LTIM से और L&T फाइनेंस से भी वहाँ काफ़ी बड़ा उछाल आने वाले समय में मिलना चाहिए वैल्यूएशन को, क्योंकि लगभग 30-35% वैल्यूएशन वहाँ से आती है। तो L&T में कंपैरेटिव वैल्यूएशन कोर बिजनेस रीवैल्यू हो सकता है हायर एंड पे। बड़ी कंपनी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑर्डर बुक वगैरह बनती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन, उसके बाद रेवेन्यू बुकिंग, तो पूरा प्रोसेस कभी-कभी थोड़ा कम्बरसम हो सकता है। बट भेल में मुझे लगता है अभी भी अपसाइड है। इंजीनियर्स इंडिया में अपसाइड रह सकती है। भेल मुझे लगता है आप 150 रुपए के लक्ष्य लेके चल सकते हैं। ABB सीमेंट्स मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगते हैं। हालांकि कुछ पॉकेट्स हैं ABB में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और ऑटोनोमस व्हीकल्स में, जहाँ से वो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। बट मुझे लगता है वो बहुत लॉन्ग शॉट है। और अभी एटलीस्ट इन स्टॉक्स में मेरे हिसाब से 2-3 साल फुल्ली वैल्यूड हैं, तो बहुत ज़्यादा री-रेटिंग सीमेंट्स और ABB में होने की गुंजाइश मुझे कम लगती है। ओके, ये है आपके लिए कुछ कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्टॉक्स पर राय। शरद जी की तरफ से देखते हैं।